सो ये रहा टॉपिक्स, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Okay, connecting millions of computers. A network is a group of two or more computer systems linked together. नेटवर्क किसको बोलते हैं? जब दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोला जाता है नेटवर्क. ठीक है, तो इंटरनेट किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनेट. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की खोज कब और कैसे हुई? ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए इन 1969, जिसका नाम था ARPANET. बट हम लोग इसको यूज करना शुरू कब किए? 1990s के बाद. ओके, सो ये रहा टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले है www. सो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. ओके, so it contains millions of websites that provides information in the form of text, animations, pictures and videos. Thus the internet is like a library that contains millions of books. Okay, जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ बुक्स होते हैं, वैसे इंटरनेट के ऊपर में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, हम लोग को कुछ भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? www के पास. नेक्स्ट है वेब. वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म है वेब. ठीक है, ये क्या होता है? इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट होता है HTML डॉक्यूमेंट. इंटरलिंक्ड क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब. वेब सर्वर्स क्या होता है? वेब सर्वर्स कैन रेफर टू आइदर द हार्डवेयर, द कंप्यूटर और द सॉफ्टवेयर, द कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स टू डिलीवर कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम लोग किसी सर्वर से, मतलब कि वैसा लोकेशन जहाँ से हम लोग को डेटा मिले उसको बोला जाता है सर्वर. एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आप सिस्टम पे बैठे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो आपका सिस्टम कहाँ पे जाएगा? इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब में जाएगा, वहाँ से किसी वेबसाइट में जाएगा और उस वेबसाइट का सर्वर में जाएगा जहाँ से आपको डेटा, उसका डेटाबेस से डेटा को सर्च करके वापस लाके आपको देगा. ठीक है, तो वेब सर्वर्स क्या होते हैं? जो डेटा को प्रोवाइड करते हैं, है ना. आप जो कुछ भी क्वेरी करते हैं तो आपको जो डेटा प्रोवाइड करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, वो उसको बोला जाता है सर्वर. रिसोर्स किस फॉर्म में हो सकता है? या तो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, वीडियो या तो ऑडियो, एनिमेशंस या तो कोई भी लिंक के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, जो कि एक सर्वर का इमेज है जिसमें देखिए बहुत सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, इसमें क्या है? एक्चुअली में बहुत सारा हार्ड डिस्क है जो उसमें की इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट है वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी थिंग्स such as a person, business organizations, educational and games institute. A website is like a book that contains many pages. वेबसाइट्स क्या होता है? जैसे एक किताब की तरह होता है. ठीक है, एक बुक की तरह होता है. जैसे वो बुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, वैसे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज होते हैं और हर एक पेज में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ होता है. किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या तो ऑडियो के फॉर्म में होता है. ओके, सो ये रहा कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि facebook.com, google.com. ये सब तो आप जानते हैं, सब चीज़ से पहले से ही जानते हैं सब चीज़ों को. ठीक है, जैसे कि eZharkhand.net, ये सारा क्या है? एक वेबसाइट्स है. अब इसमें जाइएगा तो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उसमें बहुत सारे पेजेज होंगे जो एक किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट है होम पेज. होम पेज क्या होता है? व्हेन वी इंटर द वेबसाइट एड्रेस द वेबसाइट विल बी ओपनड. जब हम लोग को वेबसाइट का एड्रेस को इंटर करते हैं तो एक वेबसाइट खुलता है, तो जो फर्स्ट पेज होता है उसी को बोला जाता है होम पेज. ठीक है, जैसे कि ये है लिंक्डइन का फर्स्ट पेज. ठीक है, जब हम लिंक्डइन ओपन करते हैं तो ये उसका फर्स्ट पेज है. वेब पेजेस क्या होते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पेज को हम लोग बोलते हैं वेब पेज. ठीक है, तो वेब पेज क्या होता है? HTML पेज होता है एक्चुअली. जैसे कि एक वेब पेज है, किसका है? हमारा चैनल ज्ञानोफाई का एक वेब पेज है जिन्होंने यूट्यूब की ने प्रोवाइड किया है. ओके, HTTP क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स. और ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब हुआ कोई भी डेटा अगर वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं.
जो HTTP में ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो हमें जब भी कुछ भी चीज़ सर्च करना होता है तो HTTP के थ्रू ही हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो उसमें डिफाइन है ऑलरेडी कि सर्च कैसे करना है, फॉर्मेटेड कैसे करना है, कैसे डेटा को ट्रांसमिट करना है, वो सारी चीज़ें HTTP में लिखा हुआ है। ओके, उसमें बेस कमांड्स होते हैं। अब है नेक्स्ट है HTTPS एंड HTTP के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि HTTP जो होता है नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक है। जब उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है, जब हम इंक्रिप्शन होता है कि डेटा को सिक्योर करने के लिए हम डेटा को बदल देते हैं, ठीक है। कैसे बदलते हैं, कोई टेक्निक के थ्रू बदलते हैं, ठीक है। तो HTTPS क्या करता है कि जो भी नॉर्मल डेटा होता है उसको एक सर्टिफिकेट के थ्रू उसको इनक्रिप्ट कर देता है, बदल देता है। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पूरा सिक्योर हो जाता है, ऐसे बदल देता है कि कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो HTTPS इज फार मोर सिक्योर देन HTTP, ठीक है। HTTP क्या है, सिक्योर्ड नहीं है, और HTTPS क्या है, सिक्योर्ड है। जब हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जो भी वेबसाइट सिक्योर्ड होते हैं उसको HTTPS:// के साथ में उसको एक्सेस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज वर्किंग विथ HTTP प्रोटोकॉल। व्हेन द क्लाइंट ओपन्स ए वेब ब्राउजर, HTTP प्रोटोकॉल कनेक्ट्स टू अ वेब ब्राउजर, ठीक है। जब हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP ब्राउजर वेब के साथ कनेक्ट करता है, एंड इन द सेकेंड स्टेप इट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। इस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि हम मुझे ये चाहिए, जो क्वेरी में हम लोग सर्च करते हैं। इन द फाइनल स्टेप सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द क्लाइंट एंड यूजर कैन सी ऑल द पेजेस ऑन द स्क्रीन। जो भी सर्वर रिटर्न करता है उसको हम लोग पेजेस में देखते हैं। ये रहा डिफरेंस HTTP और HTTPS के बीच में। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जैसे पासवर्ड है, यहाँ पर किसी टेक्स्ट बॉक्स ने पासवर्ड डाला ज्ञानोफाई, ओके। तो ये रहा हैकर, भाई साहब बैठ के देख रहे हैं कि भाई पासवर्ड डाला है ज्ञानोफाई। बट अगर हम HTTPS यूज़ करेंगे तो पासवर्ड जो होगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा कि ये पासवर्ड क्या चीज़ है। तो जब ये हैकर भाई साहब देखेंगे कि ये तो क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, ओके। सो इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो हम जब भी यूज़ करें तो देखें कि हम HTTPS सर्वर ही यूज़ करें, HTTPS वेबसाइट ही यूज़ करें। जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो उसमें पहले बताते हैं कि साइट सिक्योर्ड है या नहीं है। कोई भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हाई कॉन्फिडेंशियल होता है, वो ऐसे चीज़ों से को आप इंटर करने से पहले देख लें कि वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जाके सर्च करते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो उसके आइकन ये रहे हैं, ठीक है। एक क्रोम का आइकन है, गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, ये सफारी का है, और ये ओपेरा का है, और ये आपका मोजिला फायरफॉक्स का है, ठीक है। जैसे हम गूगल क्रोम में का ये जो ब्राउज़र है, ठीक है, इसमें जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें एक सर्च बॉक्स है जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेरी सर्च करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, वो यहाँ पर लिख के सर्च करते हैं। तो ये क्या करता है कि सर्वर में जा करके, गूगल का सर्वर एक क्या है, सर्च इंजन है, तो क्या करता है कि सर्च करके डेटा को ला करके आपको यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है HTML। HTML क्या है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेबसाइट। अगर हम लोग को वेबसाइट बनाना है तो HTML का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं कर सकते। ओके, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप से है, जिसमें कि पहला लाइन जो होता है HTML में कि डॉक टाइप HTML, मतलब ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है किस टाइप का है, HTML टाइप का है। उसके बाद में टैग्स स्टार्ट होते हैं HTML के, जिसमें सेकेंड लाइन होता है HTML, और जो लास्ट लाइन होगा वो आपका HTML से बंद होगा। ओके, बीच में आपका हेडिंग होता है, उसके बाद में बॉडी होता है। बॉडी में आपका जो वेब पेज दिखता है वो सारा पेज के जो डिटेल्स होते हैं आपको वेब पेज के इस तरह से दिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर H1 यूज कर रखा है, दिस इज हेडिंग, तो आपको जो दिखेगा वेब ब्राउजर में आपको इस टाइप से लिखेगा, मतलब एक कोडिंग का पार्ट हो गया, और आप जो दिखेगा वेब पेज में आपको इस टाइप से दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट एड्रेस क्या होता है, जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, कहाँ पर, ब्राउज़र के ऊपर में। ओके, जैसे कि www.ezharkhand.net, ये क्या है, एक वेबसाइट का एड्रेस है। जब हम इसको